सीए वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक्सट्रीम टॉपिक्स हैं। अगर आपका पर्सनालिटी एप्टीट्यूड इंटरेस्ट अलाइन होता है सीए के साथ तो 5 to 6 ईयर्स यहाँ पर लगेंगे, और अगर पर्सनालिटी इंटरेस्ट एप्टीट्यूड अलाइन होता है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ तो यहाँ पर भी आपको 5 to 6 ईयर्स लगेंगे। देखते हैं आपके लिए पर्टिकुलरली क्या बेटर रहेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स इन टोटल 82 वीडियोस। सीए कंपैरिजन जिसमें यह है वीडियो नंबर 18, फिर कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 में सीएफए और कैटेगरी 4 में बीबीए। हमने अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट करियर को कंपेयर किया है। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ना एंटरप्रेन्योरशिप में ना बीबीए कंसिडर किया है क्योंकि डिग्री का जो कंपैरिजन है, प्रोफेशनल कोर्स का जो कंपैरिजन है वो एक कोर्स से ही तो होगा, राइट? और ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग द जर्नी हम सब कुछ इन डेप्थ तरीके से डिस्कस करेंगे। वेबसाइट अगर आपको सीए करना है ICAI.org से करते हो। अगर आपको बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप करना है, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट वेबसाइट अवेलेबल है। ओके जी। फुल फॉर्म सीए का है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ ईपी, प्यार से एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर है एक ICAI। यहाँ पर ना बहुत ही फ्यू कॉलेजेस हैं। कितने? बहुत ही कम। बीबीए कराने वाले लाखों कॉलेज हैं, लिटरली पूरे वर्ल्ड में लाखों कॉलेजेस मिल जाएंगे। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप कराने वाले आप उंगलियों पे गिन सकते हो, राइट? आप मेरे से सबसे पहले यही पूछोगे भैया टॉप कॉलेज का नाम बताओ। मैं चाहता हूँ आप पहले अपने आप को अलाइन करो कि ये करियर आपके लिए है या नहीं। जब आप 100% श्योर हो जाओ उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना, हम उसका रिप्लाई करेंगे, राइट? कोर्स का स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। आपने अपना सीए कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, पीजी के बराबर है, ये एक यूजी डिग्री मानी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीए के लिए है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आप सीए में ऑफिशियली एंटर कर चुके हो। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। एडमिशन का प्रोसेस है मेरिट बेस्ड या फिर डायरेक्ट एडमिशन। मेरिट कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि क्लास 12th में हमें इतनी परसेंटेज चाहिए, कुछ कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। भैया एंट्रेंस नहीं है यहाँ पे, नहीं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिट करता हूँ, राइट? कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट लेस देन 50,000, 50,000 रुपए से भी कम में आपका पूरा सीए कोर्स इन एंड आउट कंप्लीट हो सकता है। कोचिंग भी ऐड कर दोगे प्लस 1 लाख मैक्स। यहाँ पर 40 to 50,000 रुपीज आपकी फीस होगी ही होगी मिनिमम। यहाँ 5 to 6 लाख तक जा सकती है। अगर आप अब्रॉड से करते हो तो इतनी चली जाएगी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स है। किसके केस में? सीए के केस में। फाउंडेशन में 9 मंथ्स, इंटरमीडिएट 1 ईयर, 36 मंथ्स की आर्टिकलशिप, फिर फाइनल 1 ईयर का। सब कुछ सही रहा, फोकस तरीके से आपने तैयारी करी, आप 4.5 ईयर्स में पूरा सीए कंप्लीट कर दोगे। भारत माता की जय। 3 to 4 ईयर्स। भैया ऐसा क्यों? कुछ ना 4 ईयर्स का प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि भाई 3 ईयर्स आप अपना नॉर्मली बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप करो, 4th ईयर हम आपको प्रैक्टिकली गाइडेंस देंगे, आप अपना स्टार्टअप करो और 1 साल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम सॉर्ट करेंगे, प्रोडक्ट आपके साथ बिल्ड करेंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर 4 ईयर हो जाता है, नहीं तो 3 ईयर्स का ये आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। एवरेज टाइम सीए में तो इंक्रीज हो जाता है 6 to 7 ईयर्स, और जब तक है जान 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तारीख पे तारीख आती रहती है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में 3 to 4 ईयर्स में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेवल ऑफ द कोर्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर होगा सेमेस्टर सिस्टम और जनरली 6 to 8 सेमेस्टर आपको मिलेंगे। अगर 3 ईयर का है 6, अगर 4 ईयर्स का है तो 8। नंबर ऑफ पेपर सीए में 20 पेपर्स, 4 पेपर्स होंगे फाउंडेशन लेवल 1 में, जिसमें 2 पेपर हैं आपके डिस्क्रिप्टिव, 2 पेपर हैं आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जहां पर है वहां पर आ गया क्या? नेगेटिव मार्किंग। फिर इंटरमीडिएट में आपके 8 पेपर हैं, फाइनल में 8 पेपर हैं। फाइनल का जो 6th पेपर है उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट एज इट इज पढ़ना है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट में चॉइस आ जाती है। इन सब पेपर्स में 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर सीए में पास होना है ना, 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है, मिनिमम 200 लाने पड़ेंगे, और ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में आपके 40 तो आए ही मिनिमम। ज़्यादा कितने भी ले आना, बस इतने ले आना कि वो 50% तक हो जाए। अगर आप नंबर ऑफ पेपर देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप में
24 to 30 पेपर्स टिपिकली रहते हैं। सब्जेक्ट्स अभी डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर्स में, और हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर। कोर सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट होंगे। क्या कोर सब्जेक्ट? जैसे एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस। फाइनेंस सबके लिए अलग है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर कैसे फाइनेंस को मैनेज करता है, क्या क्या चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर कितना एलोकेट करना है, प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, कहाँ पर कैसे। बिजनेस फेलियर, राइट। फैमिली बिजनेस, बहुत सारे बच्चे बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप वो करते हैं जिनको फैमिली बिजनेस ग्रो करना है। भाई आपका फैमिली बिजनेस है 1 करोड़ रुपीस पर ईयर का या फिर इससे ज़्यादा का। अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है कि भाई ठीक है 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ डिटेल में सिखाई जाती है। फैमिली बिजनेस में डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके साथ थोड़े से जो सीनियर लेवल के लोग हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो। रनिंग अ स्टार्टअप ये एक सब्जेक्ट है कि भाई प्रॉपर आप कैसे अपने स्टार्टअप को डे टू डे लाइफ में रन करोगे। ये सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू आपको थोड़ा सा इनसाइड व्यू मिलेगा किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। डिफिकल्टी लेवल, सीए तो भाई देखो बहुत डिफिकल्ट है। एंट्रेंस एग्जाम आपका टफ है क्रैक करना, पढ़ाई करनी पड़ेगी 8 से 10 घंटे मिनिमम। कोर्स मॉडरेट है। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ तो आराम से लोगे, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट करना है, जो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इनको प्रैक्टिकली लेके जाना है, फिर ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, और हो सकता है कुछ केस में ज़्यादा भी हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी। अपना प्रोडक्ट बनाना, उसको फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना, प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना, रिसोर्सेज ढूंढना, हायरिंग करना, और लिमिटेड रिसोर्सेज में करना, फंड का इंतज़ाम करना, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। पासिंग परसेंटेज 6% है न्यू कोर्स में, सीए में। 100 में से 6 स्टूडेंट पास हुए, 94 बीच में खो जाते हैं। यहाँ पर 100% जो बच्चे बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में गए पास हो गए तो निकलते ही हैं। टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता। कैंपस प्लेसमेंट सीए का है 30 to 35%। 100 स्टूडेंट्स में से 35 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। भैया जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी जॉब पोर्टल्स के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं लग जाते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट का प्रोसेस, स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करती हैं ICI.org पर, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप का कैंपस प्लेसमेंट, देखो जनरल प्लेसमेंट मिलता है बहुत सारे कॉलेजेस में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फैमिली बिजनेस में जाते हैं। अरे नाम में ही एंटरप्रेन्योरशिप है तो काहे का प्लेसमेंट? अगर प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, आपका होगा एक पर्टिकुलरली वर्टिकल में। जैसे मैं हूँ, मैं एजुकेशन बिजनेस में हूँ, ठीक है। मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे जाना है जी टी शर्ट बनाने के लिए, मुझे टी शर्ट बनानी है, भूत सवार हो गया मेरे सिर पे। टी शर्ट बनाने के लिए अब अगर मुझे हायरिंग करनी है, मैं किसकी हायरिंग करूँगा? मैं उसकी हायरिंग करूँगा जिसने एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिग्री किया हो। तो उस एक नए स्टार्टअप की तरह उसको वो देखेगा और सबको मैनेज करते हुए चलेगा, राइट। तो वहां पर यूज होता है, मतलब एक बिजनेस को नेक्स्ट वर्टिकल बिल्कुल नया स्टार्ट करना है तो वहां पर इनका रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, आपको अपना भी स्टार्टअप ही करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाके भी इनडायरेक्टली स्टार्टअप ही करना है। क्लियर? प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर किसके केस में? किस केस में? सीए केस में 40 लाख पर एनम, यहाँ पे 4 to 5 एवरेज होता है। बीबीए और एंटरप्रेन्योरशिप भाई यहाँ का आएगा प्लेसमेंट, यहाँ तो अगर आपने मेहनत किया आप खुद दोगे। ओके। टॉप कॉर्पोरेट्स, बिग 4, यहाँ पर जनरल कंपनीज, जिसके भी दिमाग में आया वर्टिकल में मुझे इसमें जाना है, और आपका अगर कॉलेज अच्छा है तो जितने भी ब्रांड्स अक्रॉस वर्ल्ड हैं आपके लिए ओपन होंगे। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, एमबीए फाइनेंस सीए का बच्चा कर सकता है। सीए कंप्लीट करने के बाद अगर ताकत रही तो पीएचडी कर सकता है, और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है एसीसीए, एफआरएम, सीएफए, यूएससीएम में सब कुछ में वो जा सकता है। सीएफओ, सीओओ लेवल तक विद इन 15 to 20 ईयर्स उसका लेवल हो जाएगा अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सारे ठीक रहे। ठीक है जी। यहाँ पर हायर एजुकेशन कब होगा? एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप या फैमिली बिजनेस। एसपी जैन वगैरह बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो मास्टर्स लेवल पर फैमिली बिजनेस वगैरह पढ़ाते हैं। जॉब ग्रोथ, देखो यार दिल से बताऊं, कोर्स ना जॉब के लिए बना ही नहीं है। आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है तो आप जॉब थोड़ी करोगे। हाँ, अगर वर्टिकल में जा रहे हो किसी में तो अलग चीज़ हो गई, और आपने अपने बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब आपको मास्टर्स क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपका अब सेकंड लेवल चाहिए, तब आप मास्टर्स करने जाओगे। ठीक है, तब यहाँ पे आपकी लाइफ में फ्यूचर जॉब ग्रोथ के लिए, फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए मास्टर्स आएगा, वरना नहीं आएगा। एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए के लिए होता है 26 to 30, अगर
6 to 7 ईयर्स में आप बन गए। सोसाइटी में रिस्पेक्ट सीए की भयानक वाली है, पैदा ही रिस्पेक्ट के लिए हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एवरेज एज ऑफ मैरिज एंटरप्रेन्योरशिप में होती है 25 to 27। अगर आपने अपने स्टार्टअप को थोड़ा सा रनिंग मोड में लेकर आ गए, राइट, गाड़ी आपकी खड़ी भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, भले ही स्लो हो या फास्ट हो लेकिन चल रही है, या फिर आपको फंडिंग मिल गई, तब आपकी शादी यहाँ पर हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी इनिशियली तो बिल्कुल जीरो भी क्या, नेगेटिव भी हो जाती है, क्योंकि कुछ छोड़ के करोगे आप एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। धीरे धीरे जब एक सर्टेन लेवल पर आप आ जाओ तो तब दुनिया आपके पास आएगी और आपकी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देगी। ऐसे ऐसे रिश्तेदार जो 10, 20, 30, 40, 50 साल से नहीं मिले थे वो भी मिलने आएंगे, ठीक है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे रितेश अग्रवाल सर को, आप उनको देखोगे क्या किया बचपन में, अगर कोई किसी को बताते होंगे जब स्टार्ट किया था बिजनेस, अरे हाँ ठीक है भाई, अरे होटल का दलाल है, पहले यहाँ पे होटल को ठीक करता है, वहाँ पे ठीक करता है, फिर लोगों को यहाँ विजिट कराता है। अरे वो टैक्सी का जो है ना कि भाई टैक्सी में कितना रेट, क्या, कहाँ तक जाना है, वो वाली दलाली करता है। कौन? भाविश अग्रवाल। स्केल अलग था लेकिन समझाने में तो यही आएगा ना, समझाने में तो ये आएगा। मीडिएटर अमेज़न क्या है? दलाली तो है, इधर का सामान उधर, लेकिन स्केल इतना बड़ा है, अब उसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। बेसिक पे जाओगे तब यही रहेगा। तो इनिशियली जीरो है, जब एक वो लेवल आ जाएगा तब जाके रिस्पेक्ट आती मिलती जाती है। ओके, फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर है खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और मास्टर जी। यहाँ पर फ्रीलांस है, आप अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो, राइट। एक तो हो गया आपका बिजनेस, उसमें लग रहा है कि भाई फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब आपने फ्रीलांस किया जिससे आप डायरेक्टली अपने बिजनेस को सपोर्ट करो, थोड़ा सा अपना रनवे इंक्रीज करो। रनवे मतलब जैसे फ्लाइट को टेक ऑफ करना पड़ता है ना, तो उसको रनवे चाहिए। अगर रनवे नहीं मिला तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती। ऐसी बिजनेस को भी रनवे चाहिए होता है, पैसा। जितना बढ़िया रनवे होगा, जितना आपके पास पैसा होगा, उतना फ्लाइट, उतना आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा उड़ेगा। तो आपको जितना रनवे मेंटेन करना है उसके लिए कभी कभी फ्रीलांस वर्क करना पड़ सकता है। कोर्स की लाइफ सीए में क्या है भाई, प्रेशर है पढ़ाई का, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया, फंक्शंस और पार्टीज थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी कोर्स में। कोर्स के बाद तो चिल लाइफ है। थोड़ा सा कोचिंग आपकी 10 to 12 आवर्स की होगी और आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत फन आ सकता है। यहाँ पर प्रेशर तो पढ़ाई का कम है। कॉलेज में आप मस्ती भी करोगे फ्रेंड्स के साथ, बस वो जो आइडिया से एग्जीक्यूशन पे जाना है ना कि भाई ठीक है, एक आइडिया, इसको आप पहले टेस्ट करोगे, हाइपोथेसिस को, टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करोगे, है ना, देखोगे कैसे बन सकता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करोगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखोगे, कुछ कस्टमर्स को टेस्ट कराओगे, प्राइसिंग टेस्ट करोगे, राइट। ये पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में बस यहाँ थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, सीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ते हैं। जैसे वॉशर होता है ना, अब अब्रॉड जाओगे ना, वॉशरमैन के कोर्सेज होते हैं, तो उन कोर्स में कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई जैसे कॉलर है उसको कैसे नीट एंड क्लीन करें। भाई एक तो नॉर्मल क्लोथ्स हो गए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो इनके मॉड्यूल में इंक्लूडेड है। ऐसी सीएज, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली देख लिया, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ध्यान से देखना पड़ता है। वो चीज़ें आपको सब्जेक्ट्स के थ्रू समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, लेवल्स के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी। यहाँ पर आप मैनेजमेंट, फिनेंस, एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग सब कुछ सीखते हो। जैसे आप ना हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल में आप अपने खुद के एंटरप्रेन्योर हो, खाने का इंतजाम खुद करना है, रहने का खुद करना है, जो भी कपड़ा जहाँ पर फेंक दिया वो वहीं पे मिलेगा। घर पे तो सब अलाइंड मिलता था, वहाँ पर वहीं मिलता है जहाँ पर आपने फेंका था। कपड़े खुद धोने हैं, ठीक है, प्रेस खुद करनी है, अपने आप को अरेंज खुद करना है, सुबह टाइम से उठना है। तो ये सारी चीज़ें जब अपने आप करनी होती है ना, आप क्या बन गए, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन गए, अपने खुद के एंटरप्रेन्योर बन गए। वही सेम बस बिजनेस में हो जाएगा, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे आपने ना कभी मूवीज देखी होंगी, तो हमारी इंडियन आर्मी लड़ाई कर रही है किसी एक्सेट्रा कंट्री की आर्मी से, तो वो देखते हैं अपने पास एम्यूनेशन कितनी है, कि भाई ठीक है हमारे पास ना भी गोली वगैरह कम है साहब, तो हमें ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिर वो डिसीजन लेते हैं कि भाई चलो बैक ऑफ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आज नहीं लड़ते हैं, ये रात तक वेट करते हैं, मॉर्निंग का वेट करते हैं। डिसीजन अकॉर्डिंगली होता है, अपने रिसोर्सेज को चेक करके डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। ऐसे ये सीए का काम है, फाइनेंसेस को देख के पूरा का पूरा स्टेटमेंट चेक करके डिसीजन लिया जाता है कि भाई कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ करनी है, कितना अलाइनमेंट होना चाहिए। ये सारा काम होता है सीए का। कुछ जो गड़बड़ हो गई उनको ठीक करना है तो कैसे करना है, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, बीबीए और एंटरप्रेन्योरशिप वाले का क्या होगा, जैसे कपिल देव है ना, बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं,
तो ऐसे ही आपका भी वर्क ओरिएंटेशन होगा। आपको हर चीज़ देखनी होगी कि भाई ठीक है, ये अगर पूरा का पूरा ब्रांड है तो मैं कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ तक लेके जाऊँगा, अभी क्या रिक्वायरमेंट है। ब्रांड सबको बनाना है, लेकिन क्या बिजनेस के फर्स्ट डे आपको ब्रांड पे ध्यान देना चाहिए या फिर पैसे पे? क्वेश्चन है, आंसर सोचना। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड सीए का होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो होता ही है। जैसे आपने कभी भी चेकिंग के टाइम पर आपका बैग चेक होता है, एक आप मशीन के थ्रू, ये इस टाइप की मशीन है, इसके थ्रू एंटर करते हो और साथ में एक चेकर होता है। बहुत ही डिटेल्ड चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे। अगर कुछ भी गड़बड़ है ना, कुछ भी गड़बड़ है, पता चल जाती है इनको। बस यही जो डिटेल ओरिएंटेशन है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। अब आ गया होगा समझ में, राइट। यहाँ पर है एप्टीट्यूड हैंडलिंग डिफरेंट टास्क्स, लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे ये बंदा है ना, इसने रूबिक्स क्यूब को यूज़ करके ये डिज़ाइन बना दिया, तो एक तरीके से डिफरेंट टास्क को मैनेज किया, मतलब एक पेंटिंग बना दी रूबिक्स क्यूब को यूज़ करके। ऐसे ही आपको भी करना है, मल्टीटास्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी, सीए का होता है इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट होते हैं, भरोसे वाले होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। जैसे तलवार मूवी में लेट सर इरफान खान सर थे ना, तो बस वैसे ही है। आपने अगर ये मूवी नहीं देख रही है तो आप ये मूवी चेक करो और आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। मोस्टली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इमेजिनेटिव, गुड कम्युनिकेशंस, स्मार्ट और फैशनेबल। जैसे तिलक मेहता है फाउंडर ऑफ पेपर्स एंड पार्सल, ये वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। आप इनकी स्टोरी को देखोगे, इनकी पर्सनैलिटी एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी है। ये एक्सट्रोवर्ट आपको एकदम से नहीं दिखेंगे, ये आपको सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे। ओके। इंटरेस्ट मनी मैटर्स में, जैसे आपका नया नया क्रश है, आप उनकी बातें कैसे सुनते हो? वो कुछ भी सुना रही हैं, आज मैं खाने में ये लाई, उसमें से एक चीज़ नीचे गिर गई, फिर उसने ये चीज़, मतलब चाहे वो 1 घंटा कुछ भी सुना दें। आपका दूसरा दोस्त है, और दोस्त तो कुछ भी सुना देगा, आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनते हो, लेकिन अपने क्रश की आप सारी बातें ऐसे ऐसे सुनते रहते हो। बस जितना आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सीएस का उतना पैसों में होता है। इंटरेस्ट इन प्रेजेंटिंग रेगुलर वर्क क्रिएटिवली, जैसे पैडमैन, कैसे उन्होंने पूरे के पूरे बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप किया, और हेल्पफुल माइंडसेट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से। भैया बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अगर सीए में बेस्ट केस देखें, आपके सारे लेवल क्लियर, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपका 40 लाख का पैकेज चला गया, आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया, उसके बाद जिंदगी होगी टनाटन। यहाँ पर क्या होगा? आपने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया, बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो गया, एक पुश मिल गया आपको, प्रोडक्ट और सर्विस आपका पसंद आने लगा, आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी, आपको फंडिंग भी मिल गई, और अब आप ग्रोथ की तैयारी कर रहे हो। ये बेस्ट केस है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 ये सब कुछ होने लगा। वर्स्ट केस सीए में देखते हैं, 2 अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन नहीं हुआ, सीए छोड़ना पड़ सकता है। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छोड़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करोगे, सर्टिफिकेशन वगैरह करोगे, 1 से 2 साल लगेंगे करियर को थोड़ा सा अलाइन करने में। सीए फाइनल 4 अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ, आर्टिकलशिप हो गई, इंटरमीडिएट पास और ग्रेजुएशन हो गया, ये सब कुछ है। इसके बेसिस पे आप मार्केट में जाओगे, जो भी मिलेगा उसको पकड़ोगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, राइट। आप मास्टर्स डिग्री वगैरह के लिए जाओगे जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। ये है वर्स्ट केस। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है भाई, आपको फंडिंग नहीं मिली तो आप बूटस्ट्रैप करोगे, एक ऐसी टीम बनाओगे जो आपको हेल्प कर सकती है, राइट, जो आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार है, और थोड़ा थोड़ा स्लोली लेके जाओगे बिजनेस को। यह है केस 1। केस 2, भैया मुझे ना प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला, मेरा जो प्रोडक्ट था ना, जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मुझे फंडिंग भी नहीं मिली, लेकिन मैंने प्रोडक्ट बना दिया टीम के साथ मिलकर, 2 साल में वो प्रोडक्ट नहीं चला, मतलब उसका वो मार्केट नहीं पता चल रहा मुझे क्या होना है वो मार्केट। 6 महीने और दो अपने आप को, डू और डाई सिचुएशन रखो, थोड़ा सा फ्रीलांस करते रहो अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, और उस पूरी जर्नी को एंजॉय करो। अगर ये एंजॉय नहीं कर पाए ना, क्योंकि मार्केट से बहुत आएंगे इधर उधर से जो आपको थोड़ा सा नीचे गिराएंगे, तो ये प्रोसेस एंजॉय करते रहना, तो कि बस प्रोसेस में जब भी आओ मज़ा आने लगे, बाहर जाओ तो फिर तो दुनिया है ही। केस 3, भैया सब कुछ कर लिया, 4 साल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, जॉब स्टार्ट करो, जिंदगी को लाओ ट्रैक पे, फिर साइड हसल दोबारा से करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे तो चुल है, और वो चुल जब तक नहीं मिटेगी तब तक तो गड़बड़ रहेगा। तो लाइफ को ट्रैक पे लाते ही वापस से सैटरडे संडे स्टार्ट करो। जैसे ही वो सैटरडे संडे की इनकम आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग आ जाए, अगर आप 60,000 की सैलरी पे हो, सैटरडे संडे वर्क करके आप 50,000 कमा रहे हो, फिर तुरंत जॉब छोड़ दो, दोबारा लगो, जब तक नहीं होता तब तक लगे रहना है। एंटरप्रेन्योरशिप में एक एटीट्यूड हमेशा चाहिए, क्या? नेवर गिव अप। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ,
अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो और करियर, एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, इस चैनल पर आते रहना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय।